देश में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने के लिए मिसाल बने सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 जुलाई बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद हर कोई सहम गया। SC/ST कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस दौरान कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात के दौरान जज के साथ ही वकीलों ने टेबल का सहारा लेकर खुद को बचाया। दहशत भरे माहौल के बीच सभी इधर उधर भागने लगे। वहीं जज अपने रूम में चले गए। इस मामले को लेकर लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके GN शुक्ला ने कहा कि लखनऊ के कोर्ट परिसर में जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। इतिहास में पहली बार लखनऊ कोर्ट में इस तरह की घटना घटित हुई है। जब पुलिस जानती थी कि वह कुख्यात अपराधी है तो उसकी सिक्योरिटी में ढील क्यों दी गई? हमारे वकील और जज ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? पहले दिल्ली की कोर्ट में ऐसी घटना हुई थी, लेकिन अब राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके की घटना हो गई। इसके चलते वकील तबका आक्रोशित है। कब और कैसे हुआ हमला? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि संजीव माहेश्वरी जीवा की SC/ST कोर्ट में पेशी थी। उसकी सुनवाई का समय बुधवार 3:30 बजे के बाद का था। इसी दौरान जब जीवा सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में जा रहा था, तभी एक हमलावर वकील की ड्रेस में पीछे से आया और संजीव जीवा पर फायरिंग करते हुए हमला कर दिया। उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारे 2 पुलिसकर्मी भी इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है। इसके अलावा वहाँ पर एक महिला भी अपने पति और बच्चे के साथ थी जो चोटिल हो गई। उसकी उंगली में चोट आई है। वहीं एक बच्ची भी चोटिल है जिसका इलाज चल रहा है। हमलावर कौन सा हथियार लेकर आया था, सिक्योरिटी में कहां चूक हुई, ये सब जांच का विषय है। जब जांच होगी तो और कई चीजें सामने आएंगी। कौन था संजीव जीवा? गैंगस्टर संजीव जीवा कभी कंपाउंडर हुआ करता था। संजीव का पूरा नाम संजीव माहेश्वरी था। वो मूल रूप से वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वहीं से क्राइम की शुरुआत की थी। जहां संजीव कंपाउंडर था, उसी दवाखाना के मालिक का अपहरण कर लिया था। उसके बाद फिरौती मांगी थी। इसके बाद संजीव किडनैपिंग किंग बन गया और माफिया मुख्तार अंसारी का खास बन गया। संजीव जीवा की पत्नी पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, जिसमें वो हार गई थी। 90 के दशक में संजीव जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया था। इसके बाद वो अपनी गैंग को तेजी से बढ़ाने लगा था। इस अपहरण के बाद संजीव जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग से जुड़ा। इसके बाद सत्येंद्र बरनाला गैंग में वो शामिल हो गया। संजीव जीवा का नाम उस समय सबसे ज्यादा यूपी में चर्चा में आया जब उसने एक इशारे पर बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद संजीव जीवा की गिरफ्तारी हुई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी और फिर मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया था। चूँकि आधुनिक हथियारों का शौकीन संजीव जीवा ने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी थी। इसी की बदौलत उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ था। मुख्तार को ऐसे हथियारों का शौक था। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।